अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम यूनिट नंबर 5 की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5.2 से मैं स्टार्ट करूँगा। व्हाट इज़ मेंट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद है। वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसके आंसर को हमने अटैम्प्ट कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, in the universe, there exists a force between the bodies due to which every body of the universe attracts every other body. This force is known as force of gravitation. यानी कि हमने ये उधर इसको इंट्रोडक्शन के टाइम में पढ़ा था और प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, तो यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन की फॉर्म में ये लिखी गई है कि इस यूनिवर्स के अंदर एक फ़ोर्स है, फ़ोर्स एग्जिस्ट करती है मुख्तलिफ़ अजसाम के दरमियान, जिसकी वजह से हर जिस्म जो है वो यूनिवर्स के हर दूसरे जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और इसकी जो डिस्कवरी है, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इन 1665 न्यूटन डिस्कवर्ड दिस फोर्स व्हेन एन एप्पल फेल ऑन हिम। विद दिस he also discovered the cause that makes planets to revolve around the sun and the moon around the earth। यानी कि इसकी डिस्कवरी के पीछे जो सीन था वो ये था कि जब वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से सेब गिरा, तो उस सेब के गिरने की वजह से इसने इस फोर्स को डिस्कवर किया, और इसकी वजह से इसकी जो बाकी जो मिस्ट्री थी कि सूरज के गिर्द जो प्लैनेट्स हैं वो क्यों रिवॉल्व करते हैं, या जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द क्यों रिवॉल्व करते हैं, तो उससे सेब के गिरने की वजह से उसको इन सवालों के भी जवाब मिल गए। क्वेश्चन नंबर 1 ये था। इसके बाद 5.3 है, डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट्स यू। ये कंसेप्ट है आपका फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। उस कंसेप्ट को ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप ज़मीन को अट्रैक्ट करते हैं या ज़मीन आपको अट्रैक्ट करती है। विच वन इज़ अट्रैक्टिंग विद द लार्जर फोर्स। कौन ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, यू और अर्थ, आप या ज़मीन। अब देखें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स के अंदर चाहे अजसाम बड़े हों या छोटे हों, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पोर्शन है उसको हम इस तरह अटैम्प्ट करेंगे, वी अट्रैक्ट द अर्थ एंड अर्थ अट्रैक्ट अस। हम भी ज़मीन को खींचते हैं और ज़मीन भी हमको खींचती है। लेकिन जो दूसरा पोर्शन है, विच इज़ अट्रैक्टिंग विद द लार्जर फोर्स, कौन ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब ज़ाहिरी बात है, जो ज़मीन का मैस है वो हमसे कई गुना, हज़ारों लाखों गुना बड़ा है, तो उसकी वजह से, ज़्यादा मैस होने की वजह से ज़मीन जो है वो हमें ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी और हम जो हैं उसको लेस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। बट द अर्थ अट्रैक्ट अस विद लार्जर फोर्स बिकॉज द मैस ऑफ द अर्थ इज़ लार्ज एज़ कम्पेयर टू अर्थ। यानी कि इसकी रीज़न क्या है कि ज़मीन हमें ज़्यादा ताकत से क्यों खींचेगी, क्योंकि ज़मीन का जो मैस है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5.5 जो है वो डिस्कस करूँगा। वाई अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आपके पास इब्तदाई दौर के जो साइंसदान थे, उनके जहन में ये आइडिया क्यों नहीं गया, यानी कि उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में क्यों नहीं गेस कर सके। तो द अर्ली साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो इतनी ज़्यादा कीन नहीं थी जितनी ऑब्जर्वेशन जो है, जिस ऑब्जर्वेशन से जो न्यूटन है वो ऑब्ज़र्व कर रहा था इस यूनिवर्स को। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड लैक ऑफ नॉलेज, और दूसरी वजह ये है कि उस दौर में इतने ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे और जो नॉलेज की कमी थी वो बहुत ज़्यादा थी। यानी कि साइंटिस्ट जो हैं जो थे उनको चीज़ों के बारे में पता तो था, लेकिन इतना ज़्यादा या इतना जो कीनली, जिसे ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं या कीन नॉलेज जो हम कहते हैं, वो उनको नहीं था, और ना ही उस ज़माने में इतने ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनकी मदद से वो इन चीज़ों को मेजर कर सके। और क्योंकि ये फोर्स जो है, इसकी जो ताकत है, क्योंकि जो हमने इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है उसमें उसकी ताकत 10⁻11 है। 10⁻11 से ये मुराद है कि आपके पास ये फोर्स जब 10⁻11 से मल्टीप्लाई होती है तो इसकी कीमत ना होने के बराबर हो जाती है, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी ये कीमत है, और ये हमें आम तौर पर इतनी ज़्यादा फील भी नहीं होती है। आल्सो इट इज़ वेरी वीक फोर्स एंड इट्स प्रेजेंस कैन नॉट बी डिटेक्टेड। और ये इतनी कमज़ोर या इतनी वीक फोर्स है कि इसकी जो मौजूदगी है वो हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते।
अनटिल उस वक्त तक मैस ऑफ बॉडी इज़ इन मच ग्रेटर देन द मैस ऑफ अदर बॉडी, उस वक्त तक जब तक एक मैस का जो यानी कि एक जिस्म का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा हो दूसरे के मुकाबले में, जैसे कि ज़मीन जो है वो हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा मैस रखती है, तो हमें ज़मीन की जो फोर्स है वो किसी हद तक फ़ील होती है, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द दूसरे जो छोटे छोटे अजसाम हैं उनकी जो फोर्स है वो हमें फ़ील नहीं होती है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इनकी मैं पिक भी आपको सेंड कर देता हूँ, ये आप लोगों ने फ़िज़िक्स के जो रजिस्टर हैं उनके ऊपर इनको नोट कर लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।